जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। जज साहब आंखों में आंसू भर के कहते हैं, खताबार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खताबार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं। तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, खताबार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ। और कहते हैं, माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन फैलाऊं मैं आके। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन फैलाऊं मैं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, अब तक दिया है वही कम नहीं है, अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ, आ तो गया हूँ मगर जाने का हूँ। ये सत्य घटना 40 साल पूर्व तक इन संत का दर्शन वृंदावन धाम में किया जाता था। ये होता है विश्वास। केवट का विश्वास देखा, कितना मजबूत विश्वास था। ऐसा विश्वास हम लोगों का परमात्मा के प्रति होना चाहिए। तो आइए, देवताओं ने अमृत पी लिया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, हम देवताओं को मार तो नहीं सकते क्योंकि इन्होंने अमृत पी लिया, पर आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम इन्हें परास्त कर सकें। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं को परास्त करना चाहते हो तो 3 बातों को जीवन में अपना लो। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। राजा बलि ने ये तीनों ही सेवा अपने जीवन में अपना ली और गुरु भक्ति में राजा बलि इतने आगे निकल गए, शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे दिया, बलि जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। और राजा बलि ने सेना ले जाकर स्वर्ग पर चढ़ाई करी तो स्वर्ग ही नहीं, पूरे त्रिलोकी के सम्राट बन गए राजा बलि। देवताओं की माता अदिति अपने महलों में उदास बैठी है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी क्या बात है? अदिति ने कहा, मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को बलि ने छीन लिया है। अब मेरे घर पर कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आए जो स्वर्ग को छुड़ा करके वापस चला दे।
कश्यप ऋषि ने कहा देवी मैं आपको 12 दिन का एक व्रत बताता हूं जिसका नाम है पयु व्रत। ये फागुन के महीने में किया जाता है। इस 12 दिन के पयु व्रत को माता अदिति ने किया और भगवान वामन ने आशीर्वाद दिया मैं तुम्हारे घर पर पुत्र बन करके आ रहा हूं। और वामन भगवान माता अदिति के गर्भ में पधारे और समय आने पर वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पवित्र भादों का महीना, द्वादशी तिथि और दिन के 12 बजे भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। माता अदिति ने कोपनी पहनाई, दिशाओं के स्वामी ने छत्र दिया, ऋषियों ने वामन भगवान को खड़ामू दिए, ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के चरण धोए, उसी चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। अब ब्राह्मण बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उससे भिक्षा मांगने के लिए कहा जाता है। तो गुरुजी ने कहा जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। वामन भगवान ने कहा गुरुदेव मेरा तो कुछ देखा ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? बोल तुम जाओ राजा बलि के द्वार पर। नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि बहुत विशाल यज्ञ कर रहा है, वहां से मांग करके लाओ। और बहुत बड़ा दानी है। वामन भगवान गए, वामन अंगुल के, एक छाता हाथ में, एक कमंडल हाथ में, माला झोली, कुशा का आसन, और राजा बलि के द्वार पर चले गए। राजा बलि यज्ञ में बैठा था। वामन भगवान को आते देखा तो कहा गुरुदेव मुझे ऐसा लग रहा है साक्षात नारायण ही द्वार पर आ गए। और बलि यज्ञ को छोड़कर सीधे वामन भगवान के पास, आओ ब्राह्मण देवता कहां से आए हो, बोलो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। वामन भगवान कुछ नहीं बोले। अरे ब्राह्मण कुछ तो बोलो, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मेरे यहां से कोई एक बार मांग करके ले जाता है, जीवन में दोबारा कहीं मांगने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए दिल खोल करके मांग लो। वामन भगवान फिर भी नहीं बोले। इतने में शुक्राचार्य भी चले गए। गुरुजी ये ब्राह्मण तो बोलता ही नहीं है, पता नहीं कहीं ये गूंगा तो नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा बलि जरा ध्यान से देख, अभी उस ब्राह्मण का माला पे जाप चल रहा है, माला पूरी होगी तो बोलेगा। वामन भगवान की माला पूरी हो गई तो वामन भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारा ही नाम है बलि? हाँ महाराज। तुम ही हो दानी? जी महाराज। वामन भगवान ने कहा बलि तुम्हारे दादा प्रहलाद विरोचन तुम्हारे खानदान में हुए हैं और ये तुमसे भी बहुत बड़े बड़े दानी थे और तुम दानी हो तो कोई विशेष बात नहीं। बलि के होश उड़ गए, जरा सा ब्राह्मण और मेरे पूर्वजों को भी जानता है। अब तो बलि की और श्रद्धा जगी। बोलो ब्राह्मण मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वामन भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। जल पीने को कमंडल है, बैठने को आसन है, भजन करने को माला झोली है, बारिश आती है तो छाता है, भूख लगती है तो मांग करके खा लेते हैं। हम तो हमारा बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ब्राह्मण ये तो आपकी महानता है, पर पहली बार आए हो तो कुछ तो लेकर के जाओ। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा ब्राह्मण एक काम करो। क्या? अभी आप अकेले हो इसलिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। पहले मैं आपका किसी ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करवा देता हूं और जब तुम 1 से 2 हो जाओगे फिर तुम्हें हर चीज की जरूरत पड़ेगी। वामन भगवान ने कहा बलि ये बात बहुत अच्छी कही है तुमने, हमारे मुंह की बात छीन ली, अब तुम हमारा पहले विवाह करवाओ। अब बलि बड़ा खुश हुआ। शुक्राचार्य से कहा गुरुजी जल्दी से मुहूर्त निकालो और ब्राह्मण का विवाह करेंगे। अब शुक्राचार्य मुहूर्त देखने लगे। वामन भगवान ने कहा बलि पहले मेरी बात सुनो, विवाह कर रहे हो? हाँ महाराज। तो विवाह करोगे तो पत्नी घर में आएगी? अरे बोल बिल्कुल आएगी महाराज। रहने के लिए मकान? बलि ने कहा ये जितने महल दिखाई दे रहे हैं जिस पे दृष्टि डाल दोगे वही महल तुम्हारे नाम कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मतलब रहने की व्यवस्था तुम करके दोगे? ठीक है। तो बलि पत्नी आएगी तो फिर 2-4
बाल गोपाल भी पैदा होंगे? अरे बोल बिल्कुल होंगे महाराज। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और भोजन व्यवस्था ये सब कौन करेगा? बलिने का भंडारा चलता है सारे दिन, मर्जिया जितना खाओ, और पाठशाला में एडमिशन करा देंगे, विद्यादान करेंगे। अच्छा, तो बलि रहने की व्यवस्था तुम करके दोगे, भोजन व्यवस्था तुम करके दोगे, विद्या अध्ययन की व्यवस्था तुम करके दोगे, पर बलि एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या? अगर मान लो कभी गलती से हारी बीमारी से एक आध बालक मान लो मर गया, तो तुम्हारे पास रोने की क्या व्यवस्था है? अब बलि ने कहा महाराज बालक तुम्हारे मरेंगे तो रोने वाले किराए पे थोड़ी मरेंगे, मिलेंगे, तुमको ही रोना पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा बलि जिस काम को करके रोना पड़े वो काम में हरगिज नहीं करूंगा। बलि ने कहा लो, बड़ी मुश्किल से शादी के लिए तैयार किया, फिर पीछे हट गए। तो बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण कुछ तो लेना पड़ेगा, पहली बार आए हो तो खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। अब बामन भगवान ने कहा तुम नहीं मान रहे हो तो हमें तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए भजन करने के लिए, वो भी खुद के पैरों से नाप कर। बलि को हंसी आ गई, ब्राह्मण तुमको तो मांगना भी नहीं आया, मैं इतना बड़ा दानी होकर के आपको 3 पग भूमि भेंट करूं? बामन भगवान मनी मन बोले बेटा तू एक बार हां कर दे, फिर बताते हम। अरे बोल दे रहे हो या जाएं? अरे बोल ठहरो ब्राह्मण, तो संकल्प लो। अब बलि संकल्प के लिए जल लेने के लिए गया, शुक्राचार्य ने बीच में रोक लिया। बलि मेरी बात माने तो तू इस ब्राह्मण से मना कर दे कि मैंने देने लेने के बारे में कोई बात नहीं की। क्यों? तुझे नहीं पता है ना ये बामन है ना ये 53 है, ये पूरा 55 है। तेरा 2 पग में सब कुछ नाप लेगा, तीसरे पग में तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा देने के लिए, इसलिए बलि मना कर दे।